प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम से फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस जगत में रहने के लिए और हमारे जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का भी और परमेश्वर का। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने सभी लोगों को बनाए रखा है। मैं सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। सच में हमारा परमेश्वर कितना भला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि आज भी हमें इस संसार में जीवित रखा है। उसका ऑक्सीजन देता है, पानी देता है, बहुत सारे जो भी इस धरती पे उत्पन्न करने वाले उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर का। और सच में आज बड़ा ही बहुमूल्य है कि आज प्रभु ने हमें फिर से एक अच्छा वचन परमेश्वर का वचन से दिया है, भजन संहिता 1 का। और आप लोग इसके बारे में बहुत ऐसे जानते हैं कि किस रीति से 1:3 में लिखा है कि जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया है उसके बारे में यहाँ बड़ा ही व्याख्यान किया है कि ये जो वृक्ष धन्य, और साथ में पहला वचन कहता है कि धन्य है वह लोग जो परमेश्वर के रास्ते पे चलता है और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है। और उसकी जो तुलना इस प्रकार से किया है यहाँ परमेश्वर के वचन में कि उस वृक्ष को एक नदी के किनारे लगाया गया है जो बहती रहती है, जो निरंतर जो परमेश्वर के किनारे यानी कि नदी के किनारे मीन्स परमेश्वर के संग उसकी आत्मा के संग, उसके वचन के संग चलने वाले लोगों के बारे में बताया है कि किस रीति से वो व्यक्ति धन्य रहेगा, उनके जीवन में सर्वदा अनुग्रह बना रहेगा जो परमेश्वर के बताई हुई व्यवस्था के अनुसार चले, परमेश्वर के बनाए हुए वचन को, परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार हम हमारे जीवन में आज्ञा माने तो सच में हम कभी भी समस्या से होके नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में होके चलेंगे। समस्याएं तो आएंगी परंतु परमेश्वर अपने हाथ में उठाकर, अपने कंधे पर उठाकर उसे उस समस्या से होकर गुजार लेगा। यहाँ पे कहता है कि और वो ऐसा नदी के किनारे लगाया गया है। जैसे आप मेरे पीछे भी ये पेड़ देख सकते हैं, इसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, ये निरंतर बढ़ता जाएगा क्योंकि एक कारण है कि यह जो निरंतर यहाँ से पानी होकर गुजरता है, यहाँ से पानी होकर चलता है, इसके जड़ों में निरंतर पानी लगता रहता है। इसके कारण से ये जो वृक्ष है जो मेरे पीछे है ये निरंतर बढ़ता रहता है। इसके जो पत्ते हैं मुरझाते नहीं, मीन्स जो हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे, परमेश्वर के प्रति हम चलते रहेंगे, परमेश्वर के अनुसार हम चलते रहेंगे तो हमारे चारों ओर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, उसकी व्यवस्था बनी रहेगी। और ब्रांचेस के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ में पत्तियाँ भी कभी भी मुरझाएंगे नहीं, यानी कि जो हमारे चारों ओर रहने वाले लोग और हमारे बेटा और बेटियाँ कभी भी मुरझाएंगे नहीं। और साथ में कहता है कि उस वृक्ष का जब समय आएगा तो वो फलवंत भी हो जाएगा। फलवंत यानी कि उसके पुत्र और पुत्रियाँ और उसके बेटे और बेटियों के साथ वो उसका घराना बढ़ता जाएगा, वो कभी भी गिरेगा नहीं परंतु उसके जीवन में अनुग्रह आता रहेगा और बढ़ता रहेगा, फलवंत होते रहेंगे उनके जीवन। इसलिए यहाँ पर बड़े ही सुंदर प्रकार से व्याख्यान किया है कि वो धन्य है ऐसा पुरुष जो उसकी तुलना सर्वदा उस वृक्ष के समान बनी रहेगी। इसलिए कहा है कि और वो कभी भी ऐसा व्यक्ति के बारे में बताया है कि वो कभी भी जो शैतान के बताए हुए रास्ते पे नहीं, संसारिक बताए हुए रास्ते पे नहीं परंतु परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होगा। यहाँ पे कह कि परंतु वो सिनर यानी कि जो पापियों के ना तो रास्ते पे बैठेगा, यानी कि मीन्स ना तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, उनकी संगति में रहेगा, उनके जैसे कार्य वो नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के लालच क्यों ना हो परंतु वो परमेश्वर के ही बताए हुए रास्ते पे चलेगा। चाहे उसके जीवन में चाहे
कम क्यों ना मिलने वाला हो, चाहे पैसा हो या ना हो, परंतु वो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे जब चलता है तो मुझे आनंद होगा। वो रात दिन उसी में मनन किया जाएगा। और कहा है कि जब हम ऐसा काम करेंगे, उस परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे, तो कभी भी हम मुरझाएंगे नहीं, कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे संसार के अंदर, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ पर तुलना किया गया। साथ में चौथा कहता है कि द अनगॉडली आर नॉट सो बट आर लाइक द चाफ। और जो अनगॉडली यानी कि जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, वो ऐसे नहीं है जो नदी के किनारे लगाया वृक्ष के समान नहीं है, परंतु उनका जीवन है मुरझा जाएगा। जब समस्या आएगी, विपत्ति आएगी उनके जीवन में, और उनका जीवन मुरझा जाएगा। और समय पर जो उनका जो वृक्ष है, उनका जीवन है, वो खानदान है, वो परिवार है, वो ऐसा फल नहीं लगा पाएगा वो वृक्ष जिस प्रकार से जो नदी के किनारे जो है वो निरंतर आत्मिक रीति से जो नदी है आत्मिक रीति को भी दर्शाती है हमारे जीवन में। निरंतर उस आत्मिक रीति से वो पानी हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में आत्मा का फल, आत्मा के अनुग्रह और हमारे जीवन में निरंतर मिलता रहेगा। जो परमेश्वर नदी है वो कभी भी सूखते नहीं है, वो नदी कभी भी मुरझाती नहीं, कभी भी रुकते नहीं है। जब हम उसके किनारे पर लगे रहेंगे, हमारा आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक जीवन निरंतर हम फलवंत होता रहेगा। इसलिए हम प्रिय भाई और बहनों में आपसे, और साथ में कहता है कि उसका समान होगा, यानी कि उस भूसे के समान होगा जो आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। अनगॉडली व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, परमेश्वर से शैतान के पीछे चलने वाले लोग, उनको यानी कि जो संसार से चले जाएंगे, परंतु और साथ में कहते हैं और जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनके जनरेशन निरंतर बढ़ते जाएंगे। फॉर द लॉर्ड नो द वे ऑफ द राइचस। और यहाँ पर लिखा, लास्ट में कहा है कि, और छठे में लिखा है कि और परमेश्वर धार्मिक व्यक्तियों को, और परमेश्वर जानता है कि उनका रास्ता क्या है, उनके स्वभाव क्या है, उनका चलना क्या है, उनका बैठना क्या है, वो सारी बातों में वो निरंतर परमेश्वर उनके ऊपर नज़र गड़ाए रखता है। इसलिए मैं प्रिय भाइयों बहनों में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अगर हम सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, हम भी उसी वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नाली के किनारे, नदी के किनारे लगाया। जब हम यीशु मसीह को पकड़ लेंगे, वो नदी है और हमें उस किनारे पर लगा दिया जाएगा परमेश्वर के द्वारा, और हमारे वृक्ष के जो पत्ते हैं कभी भी मुरझाएंगे नहीं। हमारे बेटे बेटियां, पुत्र पुत्रियां और जो खानदान है वो चलता जाएगा, वो कभी भी मुरझाएगा नहीं, परंतु अनुग्रह में फलता जाएगा, बलवंत होता जाएगा और दृढ़ परमेश्वर के अनुग्रह में हो जाएगा। इसलिए मैं प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज इस वचन को आप ग्रहण करना चाहते हैं कि हम भी वास्तव में हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे, परमेश्वर के बनाए हुए व्यवस्था के अनुसार हम चलना चाहते हैं, तो अपने आप को हम समर्पण करें। आइए मैं आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ कि आज भी परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करें। आइए हम आंखें बंद करें। महान जीवितकारी परमेश्वर, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर तूने फिर से हमारे जीवन में एक अनुग्रह दिया कि और इस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगाए उसी के समान हमें बना, और सभी को तू बना देना पिता परमेश्वर। जो भी अपने आप को समर्पण कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर के जीवन में तो अनुग्रह करे और फलवंत करे उनके जीवन को। पिता परमेश्वर सारे वचन को, तेरे इस प्रार्थना को तेरे चरणों में सौंपते हुए ये दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे अनुग्रह करे इस वचन के द्वारा।